हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हम देखेंगे मैथ्स, यानी कि साइंस और मैथ हम बोले थे कि साथ में लेकर चलेंगे। तो साइंस और मैथ का रोजाना एक एक वीडियो अपलोड हो रहा है, तो मजा लीजिए, पढ़ते रहिए और फ्री में नोट्स लेते रहिए। बस उसमें नोट्स भी आपको मिल रहा है, तो फ्री में उसका फायदा उठाते रहिए। फ्री का मतलब ये मत समझिएगा कि क्वालिटी में कोई कमी होगा, नहीं, बिल्कुल बेस्ट होगा, बेस्ट यानी कि सुपर से भी ऊपर होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भैया स्टार्ट हो गया है, तो ठीक है, स्टार्ट हो गया है तो आगे बढ़ाते हैं। और आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्या सीखेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या उसी को प्रमेय क्या कह लीजिए, यही जानने वाले हैं। काहे भैया, तो देखिए इसके पहले वीडियो में हम क्या जान लिए थे, यानी कि रसायन, अभी केमिस्ट्री के क्लास ले रहे थे, तो क्या होता है संख्या के बारे में जान लिए, परिमेय क्या होता है और परिमेय क्या होता है, इन सभी संख्याओं को बहुत ही अच्छे से समझ लिए हैं लोग। अब आप कहिएगा हम तो नहीं समझे हैं, क्लास तो भैया 1 मिनट हुआ तो नहीं समझे हैं, तो जाइए वीडियो प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाकर देखते रहिए और मजा लेते रहिए, पढ़ाई के मजा लेते रहिए। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और आज देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इस चीज को समझिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन क्या है, तो यूक्लिड ये नाम है और विभाजन यानी डिवीजन, एल्गोरिथम प्रमेय भी उसको बोल सकते हैं। अब ये प्रमेय क्या होता है, इस चीज को अगर आप थोड़ा सा समझ ले तो काफी मजा आ जाएगा। हाँ, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। तो प्रमेय समझिए कि एक कथन है जो पहले से लोगों को मालूम है और उसके द्वारा हम किसी चीज को सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं, उसी को प्रमेय कहते हैं। जैसे कि प्रमेय हमारा प्रमेय उसी को बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वो हम लोग को मालूम है ना कि जो समकोण त्रिभुज है उसका ए साइड इन दोनों के योग के स्क्वायर होता है और इसके योग के बराबर होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस और बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बराबर होता है। यानी हम लोग को मालूम है कि एक हिस्सा जो है दोनों के बराबर होता है, इसका वर्ग करते हैं, तो ये सिद्ध हो चुका है। तो उसी प्रकार चलिए कि क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप समझ जाइएगा, इसमें कोई इसका नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह कहता है कि इसके अनुसार, किसके अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित करे कि शेषफल आर प्राप्त हो। कहने का मतलब क्या है, फिर लीजिए इसका कि हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले ये समझिए यूक्लिड बाबा ये कह रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसमें ऋणात्मक नहीं होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक होगा तो धनात्मक में का भैया जीरो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, जीरो का तो उसमें धनात्मक से है नहीं, लेकिन फिर भी धनात्मक मतलब क्या, माइनस वाला नहीं होना चाहिए यार, धनात्मक यानी प्लस वाला। तो पहला कंडीशन तो ये है। अगर इतना समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप समझ गए हैं। तो धनात्मक कह रहे हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए एक हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है ए। अब आपको ए क्या है भैया, अरे यार तो मान लो ए को 4, लेकिन ए मानने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम 4 मानते हैं, 5 मानते हैं, तो हो सकता है कि हमारा कॉन्सेप्ट 4 और 5 पर ही रह जाए। और ए मानेंगे तो ए एक चर है, इसके जगह किसी को भी उठाकर डाल सकते हैं और ए को फेंक सकते हैं। तो यानी कि इसीलिए ए एक धनात्मक संख्या है और किसी अन्य धनात्मक संख्या, तो एक और धनात्मक संख्या ले लीजिए बी, और बी से ए को समझिए, यहां पर देखिए ये है ए और ये है बी, इस प्रकार डिवाइड किया जाए, इस प्रकार विभाजित किया जाए, इस प्रकार बांटा जाए, इस प्रकार खंडित किया जाए कि शेषफल आर प्राप्त हो। आर प्राप्त हो मतलब आर भी कुछ ले लीजिए, आर भी तो चर है, तो आर प्राप्त हो, यानी कोई भी संख्या प्राप्त होगा। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अभी क्या कहता है, एक सूत्र के माध्यम से समझिए, इसका एक समझिए कि समीकरण है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भैया ये क्या होता है, वही चीज होता है जो बोले, यानी कि वही होता है, ये क्या होता है, वही चीज होता है जो बोले, यानी कि वही होता है जो बोले। अभी जो कथन हम बोले हैं ना, वही चीज है ये, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि जो ए होगा जिसमें हम बी से क्या करेंगे, भाग देंगे, वो क्या होना चाहिए, यानी कि ऐसे हम करें, समझिए कि आर, शेषफल हमें आर प्राप्त होना चाहिए। जैसे अब इसका और फील लीजिए, अब थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझिए कि आर जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। आर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। काहे भैया, अरे देखिए कथन में भी बोला है और इस सूत्र के द्वारा भी, समीकरण के द्वारा भी ये बोल रहा है
कि धनात्मक होगा, यानी जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, तो क्या ऋणात्मक हो सकता है? कभी नहीं। अगर कोई संख्या हम बोल दे कि जीरो से बड़ा हो या जीरो से बराबर हो सकता है, तो इसमें हम ये थोड़ी ना बोले कि ऋणात्मक हो सकता है, और ये भी नहीं बोले कि धनात्मक होगा। लेकिन आप पढ़े हैं तो आप समझ गए कि कोई भी संख्या अगर जीरो से बड़ा हो या बराबर हो तो उसमें ऋणात्मक नहीं आएगा, जब छोटा होगा तब ऋणात्मक आएगा। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। तो क्या इसमें ऋणात्मक आ रहा है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि सभी का आप फील ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। भैया कितना ही पढ़ ले, लेकिन एक एग्जाम्पल ना देखे ना तो मजा नहीं आता है, सच में नहीं आता है। कितना ही पढ़ लीजिए थ्योरी, कितना ही रट लीजिए, जब तक सवाल का प्रैक्टिस नहीं होगा मजा नहीं आएगा। तो आइए एक गर्मा गर्म सवाल देखते हैं, और इसमें सवाल है क्या? सवाल कुछ नहीं है, आप कोई धनात्मक पूर्णांक सेम कथन को पढ़िए और उसी को रख दीजिए उठाकर। तो चलिए हम आप लोगों के हिसाब से ये क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम एक धनात्मक पूर्णांक ले लिए, मान लीजिए 12 ले लिए। चल भैया मान लिए क्या 12 ले लिए, तो कुछ भी ले सकता है, ये नहीं कि हम सेट करके है, नहीं, कुछ भी ले सकते हो। 12, 13, 14, 15, 18, 16, 20 कुछ भी ले सकते हो, बट वो क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। समझ में आया ये बात? तो हम एक ले लिए, क्या ले लिए? मान लो 12 ले लिए। अब बी भी तो लेना पड़ेगा, कहने का मतलब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाए, यानी कोई अन्य धनात्मक पूर्णांक लेकर ऐसे विभाजित करें कि शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए? जो नीचे प्राप्त होता है शेषफल, नहीं लिखते थे लोग छुट में कि शेष बराबर इतना, तो शेषफल आर प्राप्त हो, यानी आर भी कोई भी संख्या जीरो से बस छोटा नहीं होना चाहिए, तो उसे ही कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम 12 ले लिए और b बराबर हम ले लिए, मान लो बाबू कितना 5 ले लिए, तो अब भाग देंगे 12 में किससे? 5 से, कि शेषफल कितना आ रहा है? r कितना आ रहा है? तो 5 से 12 दो बार में कट जाएगा, दो बार में बाबू कट जाएगा ना, तो बचेगा नीचे कितना? 2 बचेगा ना, तो यही तो r है। शेषफल को r कहते हैं, शेषफल को क्या कहते हैं? r कहते हैं। और ये हमारा जो है ये क्या है? ये जो धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, ये यहाँ पर ये भाज्य है। क्या है? भाज्य है। और भाजक कौन है? जिसमें हम भाग दे रहे हैं, बी हमारा क्या है? भाजक है। बी क्या है? भाजक है। समझिए कि जो अंदर है वो भाजक होता है, और भाज्य जिस संख्या से हम कटाते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं, और जो आता है उसे भागफल कहते हैं, यानी कि Q कहते हैं। इसीलिए लिखा गया था A बराबर BQ प्लस R, इसीलिए लिखा गया था A बराबर BQ प्लस R। ये क्या होता है? भाज्य होता है। B क्या होता है? भाजक होता है। B क्या होता है? भाजक होता है। और Q यानी कि जो इधर हम कटाते हैं, कि नहीं बोलते हैं इतना बार में कटाएं 5 दूनी 10, तो जो यहाँ पर लिखते हैं ना उसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को आप समझ गए होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और मेरा मकसद क्या है? पढ़ाना नहीं, समझाना है। तो आइए समझते हैं, अगर समझाना है तो। चलिए 2 कॉन्सेप्ट और है, एक प्रमेयिका और दूसरा एल्गोरिथम। यानी प्रमेयिका और एल्गोरिथम ये 2 कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है प्रमेयिका और क्या होता है एल्गोरिथम, इस चीज को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से समझेंगे ताकि मजा आ जाए। ज्यादा लेंदी, ज्यादा बकवास करने से कोई फायदा नहीं है, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में ठूसा जाना चाहिए। तो ये दिमाग में जो ठूसने वाला काम है ये मेरा है, दिमाग में ठूसने वाला काम मेरा है। बस आपको पूरे फोकस के साथ बस देखना है, कुछ करना नहीं है। आपको मोबाइल रख देना है, और मोबाइल रख देने का मतलब ये नहीं कि मोबाइल चल रहा है और आप सो रहे हैं। नो, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरे फोकस के साथ देखना होगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा। जहां न समझ में आए तो अदालत है आपके लिए, यानी कि कमेंट बॉक्स है, वहां पर खुलकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए प्रमेयिका क्या है? जिस कथन का प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, यानी कोई भी हमारे पास कथन है उसका हम प्रयोग किसी और चीज को सिद्ध करने के लिए करें
तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। यानी हमारे पास पहले से कथन उपलब्ध रहेगा इसमें, और हम दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए इसका उठाकर और रख सकते हैं और उसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। बिना किसी संकोच के हम प्रयोग कर लें तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। फील आ रहा है ना? तो वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, शेयर करते रहिए, बस शेयर करते रहिए। चलिए, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेयिका आप समझ लिए। अब समझिए कि एल्गोरिथम होता क्या है। आखिर हम पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम किसे कहते हैं? यूक्लिड तो एक नाम है, विभाजन यानी कि खंडित कर देना। अब भैया एल्गोरिथम होता क्या है ये बता दीजिए, एल्गोरिथम क्या होता है। अगर ये जान जाए तो पूरा और ज़्यादा फील आ जाएगा और ज़्यादा मजा आ जाएगा। तो चलिए वही में, यानी एक विशेष प्रकार की श्रृंखला को ये हल करने का विधि प्रदान करता है, उसे ही क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। यानी उसे ही क्या कहते हैं, सुपरिभाषित, यानी ये भी परिभाषित है। और ये विशेष प्रकार की श्रृंखला को क्या करने की, यानी कि सिद्ध करने की विधि देता है, समस्याओं को हल करने की विधि प्रदान करता है। कौन? एल्गोरिथम। तक आप अगर समझ गए हैं कि प्रमेयिका किसे कहते हैं, एल्गोरिथम किसे कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं, तो इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। इन सभी को देख लेने के बाद उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा कुछ इसके, यानी एलसीएम और एचसीएफ का, तो उसको समझेंगे और उसके बाद से धड़ाधड़ भैया सवाल का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाए। हम पढ़ लिए मगर पता है नहीं कि कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ करना है। जी हाँ, यानी कि पूरा पढ़ तो लिए हैं लोग, लेकिन यही नहीं मालूम है कि किस कॉन्सेप्ट का किस सवाल में और कैसे कहाँ पर उपयोग करना है। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे, चिंतित नहीं होना है, यानी चिंता नहीं, आप लोगों को चिंतन करना है और पढ़ाई करते रहिए बहुत ही अच्छे से। और जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो रोजाना आप सुबह 6 बजे आपको रोजाना वीडियो मिल जाएगा। तो जो ये क्या है, क्या होता है वहाँ पर नोटिफिकेशन, उसको ऑल कर लीजिए, ताकि वीडियो सुबह आपके पास जाए और आप देख सके उस चीज़ को। यानी सुबह कोई गंदगी वाला चीज़ देखने से अच्छा है कि एक वीडियो लगा दीजिए और देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपका एग्जाम भी बेहतर होगा और नॉलेज तो होगा ही होगा। एग्जाम पर तो हम फोकस ही नहीं करते, क्या ज्ञान पर। क्यों? एग्जाम और ज्ञान दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है और इसी अंतर को बराबर करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और कमेंट करके बताइएगा क्या कहाँ पर कमी रह गई और क्या दिक्कत है, क्या अगर कहीं पर थोड़ा सा भी कमी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको सुधारने का कोशिश किया जाएगा। काहे कि कुछ भी बेहतर करना है तो जब तक हम कमियों पर काम नहीं करेंगे तो बेहतर नहीं होगा। हमको लगता है कि आपकी क्या विशेषता है, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे तो कभी भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। लाइफ हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, आपके अंदर क्या कमियां हैं उस पर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो 100% है आप सक्सेस हो जाइएगा, ये सफलता आपको मिल जाएगा। तो अपने कमियों पर काम कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी है, कुछ मिस्टेक हुआ है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको सुधारा जाएगा। हो सकता है किसी से भी मिस्टेक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और आप पढ़ाई करते रहिए, वीडियो बंद हो जाने का मतलब पढ़ाई बंद नहीं, ठीक है, इसके बाद भी पढ़ना है।